हेलो स्टूडेंट। आज जो हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन 2025-29 जैन का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का। तो ये एक लेबनिज थ्योरम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको लेबनिज थ्योरम का आइडिया है तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और क्या है इस क्वेश्चन में कि 0 से टी तक, यहाँ पे टी की जगह पे x होगा, यहाँ पे 0 से x तक इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर कर उसका मुझे रेंज फाइंड आउट करना है। जैसे हम फंक्शन में क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम मिनिमा से रेंज फाइंड आउट करने के बाद अल्फा बीटा का वैल्यूज फाइंड आउट करना है, और फिर अल्फा बीटा का वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो लेबनिज थ्योरम का यूज कर कर हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वो पहले समझ लेते। तो अगर मुझे डी एफ एक्स डी एक्स करना है, ओके, तो नाउ इट विल बी रिटन एज एक्स। पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट को टी के पोजीशन पे पुट करते हैं और अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस लोअर लिमिट को पुट करते हैं और लोअर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अपर लिमिट को अपन पुट किए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, कुछ ऐसा हो गया। अभी ये डी एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन किए। अभी क्या करना है कि इसे मुझे इक्वल टू जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट वगैरह जो भी है फाइंड आउट करते है ना। तो और फिर बेबी कर्व मेथड में जाएंगे। बेबी कर्व मेथड से हम उसको कैसे, कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पे गिवन है, एक्स हमारा कहाँ से कहाँ लाइज कर रहा है, 1 से लेकर 5 तक लाइज कर रहा है। तो बेबी कर्व को जो अप्लाई करेंगे ना, 1 से लेकर 5 तक में अप्लाई करेंगे। ओके नाउ, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो जब हम इसका फैक्टर बनाएंगे ना, तो वी विल गेट एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये इसका फैक्टर आएगा, है ना। क्योंकि ना माइनस का 9x है, प्लस का 20 है, तो ये इसका फैक्टर आ गया। अभी हम क्या करें, ये हमारे पास एफ डैश एक्स आया, इट इज़ द एफ डैश एक्स। अभी हम क्या करते हैं, इसका बेबी कर्व मेथड से साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं। कहाँ कहाँ पे हो रहा है, 0, 4 और 5, साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं। तो अगर 0 से पहले एक पॉइंट, साइन स्कीम ड्रॉ करने के लिए क्या देखा जाता है कि 0 से पहले एक मान ली माइनस का एक पॉइंट नहीं है, -2, तो -2 व्हेन यू पुट -2 हियर, तो ये भी, ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा, ये वाली पार्ट, ये भी हमारा निगेटिव रहेगा और ये भी पार्ट निगेटिव रहेगा। तो ओवरऑल निगेटिव इंटू निगेटिव इंटू निगेटिव, 3 टाइम्स निगेटिव है, तो ये निगेटिव आ गया। फिर इसके बाद हमारा साइन चेंज कर जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन हो जाता है बेबी कर्व में, है ना। तो अभी एक्स हमारा लेकिन कहाँ से कहाँ लाइज कर रहा है, 1 से लेकर 5 तक, तो यहाँ पे 1 पॉइंट होगा और यहाँ पर 5 है। तो ये एक 1 से लेकर 5 तक इसका हम नेचर समझेंगे। तो 1 से 5 तक इसका नेचर क्या हो रहा है, 1 से लेकर 4 तक में ये इंक्रीजिंग टाइप का है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऐसे 0 से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हम से लेकर 4 तक इंक्रीजिंग किए। फिर 4 से क्या हो रहा है, फिर डिक्रीजिंग नेचर का आ रहा है, और फिर 5 के बाद फिर से इंक्रीजिंग जा रहा है, ऐसा। तो यहाँ पे मुझे 4 पे क्या मिलना है, मैक्सिमम मिलने वाला है, 5 पे मिनिमम, और अभी 1 पे मुझे चेक करना है कि 1 पे इसकी हाइट का क्या है, 1 पे नीचे से स्टार्ट हुआ या ऊपर से स्टार्ट हुआ, ये सब भी देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में एफ एक्स मुझे फाइंड, एफ एक्स है मेरे पास, हम पहले उसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एफ एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स फाइंड आउट। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ जब इंटीग्रेशन हम जब फाइंड आउट करेंगे एफ एक्स 0 से x तक, यहाँ पे t से मल्टीप्लाई कर देते, दैट इज द टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस का 20t। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ एक्स का वैल्यू जब हम देखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू जब अपने पास हो जाएगा t⁴, है ना, dt से। तो ये एफ एक्स का वैल्यू है t⁴/4,
मतलब जब x पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x⁴/4 फर्स्ट टर्म ये हो गया, माइनस का 9 और ये कितना हो जाएगा t³ मतलब जब x पुट करेंगे तो x³/3 हो जाएगा। अब प्लस 20 का t² t dt का तो x² ऐसा। और जब 0, अभी यहाँ पे c पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डेफिनेटली इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, तो नाउ इट विल बी द 3 से ये हमारे पास 9 कैंसिल हुआ और ये 2 से हमारे पास 10 हो गया। ओके, नाउ ये हमारा fx का वैल्यू जाएगा। तो से fx के वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, f1 को निकालते हैं। मेरे पास कैलकुलेशन किया हुआ है तो हम इसको जस्ट पुट कर देते हैं, उस कैलकुलेशन में नहीं जाते। द वैल्यूज ऑफ f1 विल बी द 20, व्हेन यू पुट हियर यू विल गेट 29/4 f1 का वैल्यू जाएगा। f4 वैल्यूज कितना आएगा, f4 पे मुझे मैक्सिमम मिलना है, f4 पे मैक्सिमम मिलना है, f4 का वैल्यूज कितना आएगा, द वैल्यूज ऑफ f4 विल बी द 32, ये मैक्सिमम आ गया। और f5 का वैल्यू जो आता है 125/4, ये f5 का वैल्यू जो हो गया। तो अभी मुझे देखना क्या है कि यहाँ पे मिनिमम हमारे पास दो जगह पे आ रहा था, है ना। एक यहाँ पे इंक्रीजिंग कर रहा था, इंक्रीजिंग था 1 से लेके 4 तक, 4 से फिर यहाँ पे डिक्रीजिंग आ रहा था, डिक्रीजिंग था, और फिर यहाँ के बाद इंक्रीजिंग जा रहा है। तो 1 से लेकर 5 के रेंज में मुझे उसका रेंज दिया हुआ है अल्फा बीटा दिया हुआ है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि f1 और f5 में क्लियर करना पड़ेगा कि कहाँ पे उसका मिनिमम हो रहा है। ये क्लियर है कि f4 पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रहा है f4 पे, मतलब बीटा का वैल्यू जो है कितना हो रहा है, बीटा का वैल्यू जो हो रहा है वो 32 हो रहा है। बीटा इक्वल टू 32 हो गया। अभी f1 और f5 पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा लोअर वैल्यूज है ना। तो अगर हम देखेंगे ना तो 29/4 इज द लोएस्ट बिटवीन द f1 एंड f4। तो हमारे पास अल्फा का वैल्यूज कितना हो गया, 29/4। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ 4 अल्फा। यहाँ पे पूछा जा रहा है किसका वैल्यू, 4 अल्फा प्लस बीटा, 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूज पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 4 अल्फा का वैल्यू 32 और प्लस बीटा का वैल्यू 29/4। इसका फाइनल 128 प्लस 29, और ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये 157 आ रहा है, यहाँ पे 157 आ रहा। तो ये हमारा JEE 2025 का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं जो लेबनिज़ थ्योरम पे क्वेश्चन होता है ना। तो इसी तरह से हम JEE का क्वेश्चंस लाएंगे। और भी कुछ लोगों का डिमांड हो रहा था थ्योरी के बारे में, तो देखते हैं नेक्स्ट सेशन में थ्योरी भी लाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।